Hello, this is Prashant, and now we have uh, today we will discuss the mu test. I think I have solved many questions, but there are many. There are 6 questions that I have to solve today's. Okay, so now coming to the exercise problem one, integral 1 to infinity dx upon 1 plus x root x. सबसे पहले आपको fx पता करना होगा. fx से आपको 1/1 plus x रूट x 1 to infinity. ए आपका जो लोअर लिमिट है वो 1 है, नॉट इक्वल टू 0. आई थिंक 0 से बड़ा है, तो मुझे इसको स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा दो पार्ट में और आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं. डिनोमिनेटर से आप जितना ज़्यादा कॉमन हो सके लीजिए. सो x 1 plus 1 by x यहाँ हो जाएगा और x to the power 1 by 2. सो ये हो जाएगा x to the power 3 by 2 1 plus 1 by x. fx आपका बाउंडेड और इंटीग्रेबल होना चाहिए. बाउंडेड है, आप पता कर सकते हैं. f of 1 निकाल लीजिएगा, f of infinity उसकी बाउंडेडनेस निकल आएगी. अब आते हैं, अच्छा ठीक है, 3 by 2 या x डिनोमिनेटर में आपका x की पावर 3 by 2 है, तो म्यू की वैल्यू आपकी हो गई 3 by 2 जो कि 1 से बड़ी है. सो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x to the power म्यू fx dx. नो fx ये आपको इवेलुएट करना पड़ेगा. So x to infinity x to the power 3 by 2 into 1 upon x to the power 3 by 2 1 plus 1 by x. ये आपका कट गया, बचा आपका लिमिट x टेंड टू infinity 1 upon 1 plus x. So now putting x टेंड टू infinity we will get 1 upon 1 plus 0, that is 1, which is that is limit exist. ठीक है. नॉन जीरो से मतलब इसलिए नहीं क्योंकि म्यू की वैल्यू अगर 1 से छोटी होती तो मुझे उसको देखना पड़ता. यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है क्या है 3 by 2 which is greater than 1. So according to mu test the given integral 1 to infinity fx dx is convergent. Okay, so now coming to example number 2. Example is 0 to infinity x cube upon a square plus x square to the power 2 dx. देखिए यहाँ पर 0 है तो मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मुझे 0 से बड़ी वैल्यू रखनी पड़ती है. सो ये होगा 0 to infinity, 0 to c, कोई एलिमेंट ले लिया 0 से infinity बीच में, x cube upon a square plus x square to the power 2 dx plus c to infinity a square plus x square into dx. ये आपका प्रॉपर इंटीग्रल है कि बाउंडेड भी है और लिमिट क्या है, फाइनाइट है. ये आपका इम्प्रॉपर है तो इसे मुझे चेक करना है. प्रॉपर इंटीग्रल ऑलवेज कन्वर्ज एंड कन्वर्जेंट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल मे नॉट कन्वर्ज. सो मुझे चेक करना पड़ेगा. सो fx जो आपका निकला है कितना है, x क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2. मैं नीचे से कॉमन लूंगा कितना, एक्स स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट से बाहर कितना निकल कर आएगा, x टू द पावर 4 a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 2. सो ये हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 2. सो ओके, नाउ डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका, म्यू की वैल्यू आ गई आपकी, म्यू की वैल्यू आ गई आपकी 1. इसकी एक्स की पावर जितनी होती है वो 1 म्यू होती है. सो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x की पावर म्यू fx dx, fx निकालेंगे. सो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x टू द पावर 1, fx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 2. सो ये कट हुआ और नीचे आ जाएगा 0 प्लस 1 पावर 2, दैट इज 1. ये आपका नॉन जीरो है. नॉन जीरो मैंने नॉन जीरो क्यों बोला, एग्जिस्ट क्यों नहीं बोला, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो है 1 है. 1 या 1 से छोटी होती है, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ता है कि x टू द पावर म्यू fx ds की वैल्यू नॉन जीरो है नहीं, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए या नॉन जीरो आ जाए. इससे ये पता चल गया कि ये जो है डाइवर्ज है अकॉर्डिंग टू म्यू. सो 0 c टू इन्फिनिटी fx dx
इज डाइवर्जेंट। ओके, सो ये डाइवर्जेंट है, तो मैं प्रॉपर, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज था और ये डाइवर्ज था, तो कन्वर्ज प्लस डाइवर्ज इज इक्वल टू डाइवर्ज। सो आपका आंसर डाइवर्ज हो जाएगा। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 पे क्या आते हैं, ये है 0 to infinity, 0 to infinity x to the power 3 by 2 upon b square x square plus c square dx। फिर से देखिए, लोअर लिमिट आपकी क्या है, 0 है। तो जब लोअर लिमिट 0 है आपकी, तो मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ऐसे स्प्लिट किया, 0 to c x to the power 3 by 2 upon b square x square c square dx plus c to infinity x to the power 3 by 2 अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर डी एक्स। ये आपका प्रॉपर इंटीग्रल है। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ लिमिट फाइनाइट है और बाउंडेड भी है। ये प्रॉपर, दैट इज कन्वर्जेंट भी है, बट ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। सो एफ एक्स आपका क्या है यहाँ पर, एक्स टू द पावर 3 by 2 अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा, नीचे से कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो जब मैंने कॉमन लिया तो एक्स टू द पावर 2 माइनस 3 by 2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 टू ज़ा 4 1 by 2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो म्यू की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, ये जो पावर 1 by 2 है ना, यही। सो लेट म्यू इज इक्वल टू 1 by 2। सो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x टू द पावर म्यू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x टू द पावर 1 by 2 x टू द पावर 1 by 2 इंटू 1 अपॉन x टू द पावर 1 by 2 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। Both will cut to each other, and now putting x tend to infinity, you will get b square. Okay, so which is, and did you get about b? देखिए b के बारे में आपको कुछ दिया नहीं गया है कि ये 0 हो सकता है, क्या हो सकता है। सो वैसे तो म्यू की वैल्यू हमारी आई है 1 by 2। ठीक है, 1 by 2 क्या होता है, 1 by 2 अगर 0 से 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा तो डाइवर्ज वाला केस आता है। डाइवर्ज वाले केस में x की पावर म्यू एफ एक्स कितना क्या हो चाहिए, या तो ये नॉन जीरो हो या क्या हो, इंफिनिटी आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। तो 1 by b स्क्वायर if b is not equal to 0 then it is non-zero। if b equal to infinity तो ये 0 आ जाएगा। सो ये वाला केस तुम लेके नहीं चल रहे हैं। तो b इज नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू इन्फिनिटी या कुछ भी ऐसा, b फाइनाइट वैल्यू है, और इन्फिनिटी कर देंगे तो ये जीरो दे देगा, तो ये केस फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड हो जाएगा। तो उस केस में तो इसका कोई म्यूटेक्स बनता ही नहीं है, मैं कुछ और देखना पड़ेगा। बट b इज इक्वल टू 0 पे ये क्या दे देगा, इन्फाइनाइट दे देगा। और इन b इज इक्वल टू 0 पे ये जब इन्फाइनाइट, b इज नॉट इक्वल टू 0 पे ये कुछ नॉन जीरो वैल्यू दे देगा। जब नॉन जीरो वैल्यू दे देगा तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, डाइवर्ज वाले केस में चला जाएगा। शो अकॉर्डिंग टू म्यू टेस्ट, बाय म्यू टेस्ट c to infinity fx dx is divergent। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 4, ये है 0 to infinity b है, b to infinity x to the power 3 by 2 upon अंडर रूट x to the power 4 minus a to the power 4
dx, और b की वैल्यू क्या है, a से बड़ी है। सो ठीक है, b की वैल्यू a से बड़ी है, ओके, नॉन जीरो है, बस इतना ही बहुत है। वैसे बोला तो नहीं गया है बट मैं नॉन जीरो मान के चलता हूँ इसको। सो इसे मुझे स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और b की वैल्यू a से बड़ी, क्योंकि अगर b को मैं b के इन्फिनिटी, b और इन्फिनिटी के बीच में a नहीं आएगा। अगर a आता तो ये क्या हो जाता आपका, क्योंकि a पुट करने पे इन्फिनिटी देगा तो मे बी नॉन डिफरेंशिएबल या डिसकंटिन्यूटी आ जाता। सो कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए ऑलरेडी उन्होंने b ग्रेटर देन a दे दिया है। सो ठीक है, अब मुझे करना नहीं, सीधा fx की वैल्यू पता करनी है। सो x की पावर 3/2, ये फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। आप b एक बार f ऑफ b निकालिए, f ऑफ इंटीग्रेबल तो बाउंडेडनेस आ जाएगी इसकी। सो वो तो है विद इंक्रीमेंट इंटरवल। अब पावर आपको मैक्स टू मैक्स पावर कॉमन लेनी है, तो रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे। सो एक्स स्क्वायर कॉमन हो तो ये बचेगा 1 माइनस ए की पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4, और यहाँ एक्स की पावर 4 जब रूट के बाहर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 1/2 2 आ जाएगा। सो बाहर आ जाएगा ऐसे। फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस ए टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4। सो 1 upon x power 2 to the 4, 4 minus 1 that is 1/2, and root 1 minus a to the power 4 upon x to the power 4। सो म्यू की वैल्यू आपकी क्या हो गई, लेट म्यू की वैल्यू आ गई 1/2, ये जो पावर हुई है। सो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x to the power म्यू fx is equal to लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x to the power 1/2 into x to the power 1/2 into 1 minus e to the power 4 upon x to the power 4। सो आपका ये कट हुआ, और इन्फिनिटी पुट करने पर यह है अंडर रूट 1, ये नॉन जीरो है, प्लस एक्सिस भी करता है, ये लिमिट एक्सिस भी कर रही है। अब आते हैं म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू है 1/2, जो कि एक से छोटी है। एक से छोटी के लिए एक्स से छोटी और एक्स पर म्यू टू एफ एक्स जो है एग्जिस्ट, आपका एग्जिस्ट कर रहा है, नो एग्जिस्ट नहीं, नॉन जीरो वाले केस में आ जाएगा। नॉन जीरो जरूरी, एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन जीरो आ जाए या प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज। सो बाय म्यू टेस्ट c to infinity fx dx is डाइवर्जेंट। सो जो आपको स्प्लिट तो करना नहीं पड़ा, तो इंटीग्रल पूरा डाइवर्ज हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना इसमें। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 5 में। 5 कह रहा है 0 to infinity x square अपॉन 1 plus x to the power 3 dx। सो fx आपका पहले तो इसे स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है। सो 0 to c एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि थ्योरी जो बनी है वो नॉन जीरो के लिए बनी थी। सो c टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर 3 इंटू डी एक्स। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल है तो ये कन्वर्ज भी होगी, और ये इम्प्रॉपर है, इसको चेक करना पड़ेगा। सो एफ एक्स आपका इसके लिए क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3, कॉमन लिया मैंने तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब 1/x प्लस 1 होल क्यूब, क्योंकि नीचे से अंदर ब्रैकेट के अंदर से x कॉमन लिया, बाहर निकलेगा तो पावर के साथ निकलेगा। सो ये हो जाएगा x 1/x प्लस 1 टू द पावर 3, ठीक है। सो म्यू की वैल्यू क्या हुई, x की पावर यहाँ पर क्या है 1 है, सो म्यू की वैल्यू 1 आ गई, ये आपको मानना पड़ता है। सो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x पावर म्यू इंटू एफ एक्स, दैट इज लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x की पावर म्यू, म्यू क्या है 1 है, इंटू x 1/x प्लस 1 टू द पावर 3, ये गया। सो बचा आपका क्या 0 प्लस 1 का क्यूब दैट इज 1, और ये है नॉन जीरो आ रही है। नॉन जीरो के बाद क्योंकि
क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है। ठीक है, तो इसे इक्वल टू 1 ही कह देंगे। दैट इज बाय द म्यू टेस्ट c to fx c to infinity fx dx is डाइवर्जेंट करने में। तो ये डाइवर्ज केस चला गया। तो ये सेकंड वाला पार्ट जो है ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये डाइवर्ज है, ये कन्वर्ज है, तो कन्वर्ज प्लस डाइवर्ज इज इक्वल टू डाइवर्ज। ओके, सो 6 नंबर आपको, अच्छा ये आपको ऑलरेडी सॉल्व किया गया है आई थिंक, सो मुझे नहीं लगता ये आपको दोबारा सॉल्व करना चाहिए। सो फॉर ऑल n के लिए ये शायद कन्वर्ज होता है, मैंने आपको कराया था ये। सो एग्जाम्पल नंबर 4 पे ये मैंने आपको किया था। सो नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई थिंक इट इज सेम, no it is not same, here it is from a to infinity as this is same just like, so no need to solve the further question, and I think I have finished this question, finish this exercise also, and now we will come to Abel test। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा एबल टेस्ट। कैसे एबल टेस्ट का यूज करते हुए मुझे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करना है फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल। ओके, स्पेशली प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, बट देखते हैं क्या है, वो तो सॉल्व करने पे ही पता चलेगा, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। एंड ओके, सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड watch my lectures continuously. Thank you so much for this. Jai Hind.